गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। सबसे पहले हमें ये देखना होगा यदि लेट वाले वाक्य का जो भाव है वो प्रपोजल या सजेशन में होता है तो आर वी सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं और सेड टू को प्रपोज टू या सजेस्ट टू में बदल देते हैं। ये बेहद ध्यान रखने वाली बात है कि अब तक हम आर वी को बदलते समय टू को हटाते हुए आ रहे थे, लेकिन यदि सेड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा तो वो टू लगा करके लिखा जाएगा। तो प्रपोज टू, सजेस्टेड टू, इसमें इन वाक्यों में जो लेट के साथ अश भी आता है, लेट को तो हम हटा देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देते हैं और कनेक्टिव दैट का प्रयोग कर देते हैं। अस, लेट के साथ अस आता है, उस अश को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार वी या दे में बदल देते हैं और बाकी को इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। देखना है रवि सेड टू रोहन लेट अस प्ले चेस। तो यहाँ पर लेट अस से शुरुआत है तो यहाँ पर एक सजेशन है, तो सजेशन के लिए सेड टू को हमें सजेस्टेड टू में बदलना होगा। रवि सजेस्टेड टू रोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, लेट को हटा दिया, कनेक्टिव दैट लगा दिया। लेट के साथ आया हुआ जो अश है वो कनेक्टिव के बाद में दे में बदल गया और वर्ब शुड का प्रयोग कर दिया, प्ले चेस का प्ले चेस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है कृष्णा सेड टू राधा, कृष्णा ने राधा से कहा लेट अस मैरी। तो कृष्णा प्रपोज्ड टू राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट लेट भी हट गया, इस जगह पर कनेक्टिव लेट दैट आ गया और दैट के बाद में जो अश दिया है उसे आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार हमने दी में चेंज कर दिया, शुड का प्रयोग कर दिया और मैरी का मैरी लिख दिया। अगली बात करते हैं यदि लेट वाले वाक्य में रिक्वेस्ट का भाव होता है तो आरवी को सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हमें रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं लगाना है और लेट को टू लेट कर देते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। द मेड सेड टू हर मिस्ट्रेस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन लेट मी गो होम। द मेड रिक्वेस्टेड हर मिस्ट्रेस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, लेट का टू लेट हो गया, मी का मेड के अनुसार हर हो गया गो होम, गो होम। इसके साथ साथ ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। प्रार्थना वाले वाक्यों को हम दूसरे प्रकार से भी इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। यहाँ पर हमें ये देखना ये होगा कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को लेट सहित हटा देते हैं और हमें कनेक्टिव दैट का प्रयोग करना होता है। कनेक्टिव के बाद में सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट के बाद में माइट बी अलर्ट टू का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट बना देते हैं। जैसे द सर्वेंट सेड टू हिज मिस्ट्रेस लेट मी डू इट। तो पहले तरीके से तो इसको बनाएंगे हम, तो लेट का टू लेट कर देते हैं, उस तरीके से हो जाएगा द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मिस्ट्रेस टू लेट हिम डू इट। और दूसरे प्रकार से जिसमें हमें दैट का प्रयोग करना है, दैट के बाद सब्जेक्ट लिखना है, माइट बी अलर्ट टू का प्रयोग करना है, उससे बनेगा द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मिस्ट्रेस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, लेट हट गया, कनेक्टिव दैट आ गया। अब जो मी है वो सर्वेंट के अनुसार यहाँ पर हमें कनेक्टिव के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा, तो ये ही में चेंज हो गया, माइट बी अलर्ट टू डू इट। अब अगली बात करते हैं यदि लेट वाले वाक्य में किसी आदेश का भाव होता है तो आर वी सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लेट को दैट में चेंज कर देते हैं और वर्ब शुड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे द ऑफिसर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन लेट नो वन कम लेट और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसका अर्थ हुआ द ऑफिसर ऑर्डर्ड, हमने यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग कर दिया, लेट को हटा दिया, नो वन थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज होगा ही नहीं उसमें, और इसके बाद में हमने वर्ब शुड का प्रयोग कर दिया और कम लेट। दूसरा सेंटेंस है द पुलिस ऑफिसर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन लेट द मैन बी सेट फ्री। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया हमने,
लेट को हटा दिया, वहाँ पर हमने कनेक्ट दैट लगा दिया, दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। ये रहा कंप्लीट डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो इम्परेटिव सेंटेंस थे वो कंप्लीट हमने यहाँ पर कर लिए हैं। इसका पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें।